कक्षा 12वीं क्लास, ध्यान दें, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान लेसन 1 के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, केवल लॉन्ग प्रश्न। पहले लॉन्ग प्रश्न दूंगा, फिर उसके बाद में यानी डेरिवेशंस, फिर उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स चली रहे हैं, 100 न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा। साथ में और भी सारी चीजें हैं जैसे कि थ्योरी वाले जितने भी प्रश्न हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका वैद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें से मात्र मैं आपको कितने प्रश्न दूंगा? 5 लॉन्ग प्रश्न देने वाला हूं। इनको कर लीजिएगा, लॉन्ग प्रश्न जो भी आएगा 5 नंबर का वो इनसे बाहर नहीं आएगा, यानी कि ये सभी वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि यही आएंगे, ये समझ लीजिए, इनसे बाहर नहीं आएगा। पहला प्रश्न है आपका गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करो। दूसरा प्रश्न आपका है कूलाम का नियम क्या है? गॉस की प्रमेय से कूलाम नियम की उत्पत्ति कीजिए। गॉस की नियम की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त करो, या गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त करो। इस तरीके का भी प्रश्न आता है। आगे तीसरा प्रश्न, गॉस की, या ऐसे लिख लीजिए, गॉस के नियम, गॉस के नियम की सहायता से एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के देखिएगा, गॉस के नियम की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक तो ये प्रश्न हो गया। कभी कभी यहीं पर कह देता है अनंत लंबाई की एक समान रूप से चादर भी बोल सकता है, तो दोनों को डेरिवेशनों को देख लेना। ठीक है, चलिएगा। चौथा प्रश्न है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ये हो गया। एक और प्रश्न मैं आपको दे दे रहा हूं, 5वां।
वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कुल मिलाकर ये पहले चैप्टर के वो 5 प्रश्न हैं जो हर बार लगातार आ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। आप कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, यदि पहले चैप्टर से कोई भी डेरिवेशन या लॉन्ग प्रश्न आ रहा है तो वो यही प्रश्न आ रहे होंगे। बार बार यही प्रश्न कहीं ना कहीं दोहराए जा रहे हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखना, तो कुल मिलाकर ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसको भी आप पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को करिए। इसके साथ जैसे कि ये अक्षीय स्थिति दे रखा है, इसके साथ में आप निरक्षीय स्थिति भी कर लीजिएगा और बेटर रहेगा। दोनों कर लीजिएगा डेरिवेशन, तो और ज्यादा इजी रहेगा, चीजें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं एक एक चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट आपको दे दूंगा। बात आती है कि सर ये सॉल्यूशन आप हमको करा दीजिए। देखिए ये मैं करा चुका हूँ सारी चीज आपको यूट्यूब पर। जैसे कि मान लीजिए गॉस की प्रमेय क्या है, तो गॉस की प्रमेय क्या है इसको सिद्ध कीजिए। भाई मनोस्तर, पीछे मनोस्तर डाल दो, हिंदी में ही लिख के डाल दो, इंग्लिश में लिख के डाल दो, पीछे जो भी फिजिक्स का टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है उसके पीछे भाई मनोस्तर लगा दो, हमारी वीडियो निकल के आएगी सबसे पहले नंबर। उसको देखिएगा, पूरा इत्मीनान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जब ना समझ में आए तब आप हमको कमेंट कीजिएगा, उसके बाद में आपको, और कोशिश करूंगा मैं और फिर से मैं एक बार डेरिवेशन की सीरीज चला दूं, जिससे आपका काम अच्छे से हो जाए और केमिस्ट्री में आपके बनाने की विधियां आपको करा दी जाएं, ताकि रिएक्शन बहुत दिक्कत करती है ना, इसलिए। चलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब